कनाडा की तरफ से अब स्टेटमेंट आई है उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हम जो है वो प्राइवेट टॉक करने को तैयार हैं। 1.25 करोड़ आबादी का वो मुल्क है, ज्यादा दुनिया ज्यादा, ऐसे ही 1.25 अरब, हाँ, दुनिया की दूसरी बड़ी मंडी है, ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी खपत है। ऐसे ही है। ठीक है यार, हम कभी वो उसकी तरफ जाते सिर्फ उसके साथ ट्रेड कर लें ओए होए अच्छी होए तरह। होए। हम मैं ये नहीं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ हाँ। कि घुटनों में बैठ के करें। हाँ, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। आप इज्जत के साथ करें वो जो आपके मामलात हैं। अच्छा, अगर आप इंडिया के साथ मामलात को सेट कर लेते हैं जी। तो चौधरी साहब ये जो आपका सिक्योरिटी रिस्क है ये भी ख़त्म हो जाएगा। हो। इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया है है ना, ना। आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन वो हो रहे हैं। डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ, सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। ठीक है। ठीक है, ये चीज़। जो मेन चीज़ सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है, हाँ। जब हमने किसी के पैसे देने हैं जब लेके खाना है, ठीक है। चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है। ऐसे ही है, बुराइयां हैं उनके अंदर, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दूध के धुले हैं। हाँ, अपने- पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन में कोई ठीक ना कोई है, खामियां होती लेकिन हैं। चौधरी साहब जिनके हाथ में ज्यादा अख्तियार रहा है, जी। थोड़ी हिम्मत करके अल्लाह ने आपको माइक दिया है, ताकत दी है, कभी उनसे भी तो सवाल करें। सर उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है, मतलब खास तौर पे जो वर्दी में होते हैं उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है। आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। यार मैं भी डरता हूँ बात करने से, सीधी भी बात है, ना ही वो, लेकिन करनी चाहिए। सर मुझे ये चीज़ बताएं कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफ़ा कहते हैं कि वीज़ा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ लें माफ़ी मांगने को तैयार बैठा है। यार मेरे भाई मेरी बात सुने, आप इतने भोले ना बने। जी जी। अगर इंडिया के साथ हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए, हर चीज़ थोड़ी सी 50% भी नॉर्मल हो जाए, तो चौधरी साहब वो फिर नर्सरियाँ कहाँ जाएंगी उनका क्या बनेगा? बड़ी आप जो है ना वो पेचीदा बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अल्लामा इकबाल का शेर है कि ज़िंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है। जबरदस्त। ज़िंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बात यह है कि जब तक अपने जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी कल ही हमने एक वीडियो की जिसमें हमने ये न्यूज़ को कवर किया कि इंडिया ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को अल्टीमेटम दिया कि वो 10 अक्टूबर तक इंडिया छोड़कर चले जाएं। उसके बाद बड़ी खबर कनाडा की तरफ से ये आई कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे या सॉरी वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं दे पाए जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया की अगर बात करें इंडिया के साथ खड़ी नज़र आई है, और दूसरे नंबर पे कनाडा जैसा कंट्री भी इंडिया को ये कहता नज़र आ रहा है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं। ये इंडिया की बड़ी जीत है। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद याकूब सिद्दीकी। क्या करते हैं सर आप? सर मैं पोल्ट्री का काम करता हूँ। पोल्ट्री का काम करते हैं। जो पाकिस्तान की कंडीशन है, बिजनेस कैसा चल रहा है, फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं। सर जी बिज़नेस का तो ये हालात हैं कि बिज़नेस तो ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर पाकिस्तान के जो हालात ओवरऑल, पोल्ट्री नहीं पूरे दुनिया में, आप पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे ठीक है। कोई भी बिज़नेस है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर ट्रेड की बात करें, या फिर इसे डायरेक्टली हम बोले मुफाद की बात करें, दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ जब आपस में कोई मुफाद होता है, कोई उनके अपने कंट्री का फ़ायदा होता है, चाहे जितने भी इख्लाफात हों वो मिल बैठते हैं, रिलेशन बेहतर करते हैं। जैसे भी कनाडा और इंडिया का वो सिखों के मामले में इशू चल रहा था, मतलब ये है, लेकिन वो कनाडा की तरफ से अब स्टेटमेंट आई है उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि भाई हम जो है वो प्राइवेट टॉक करने को तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर कि दुनिया जिस तरीके से चल रही है और हमारे यहाँ पे जो कुछ चल रहा है? सर मसला ये है, ये चीज़ें जो है ना कौम के अंदर तब आती हैं जब लीडरशिप इस चीज़ की ना सबक दे रही हो। ठीक हो गया। जब लीडरशिप इस चीज़ का बजाते खुद ऑन कर रही हो, जब उन्हें पता हो कि हमने अपने कंट्री को आगे लेके जाना। अब यहाँ हमारा मसला ये है कि हम मुख्तलिफ पार्टी जो है हमारे मुल्क में जो परफॉर्म कर रही हैं, 2-3 बड़ी पार्टियाँ, जी जी, अपने छोटे छोटे ग्रोही सियासी मफादात के लिए हम अपने मुल्क की बड़ी पिक्चर को ख़राब कर देते हैं। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर अभी आप देखें, रिसेंट ये हुआ ठीक है। कि वो 2 लोग बैठे हुए थे, अफनानुल्लाह और वो क्या है, वो एक वकील मरवत, बिल्कुल, ठीक है जी, दूसरे को हाथापाई अब बैठे हुए हैं, दोनों वेल एजुकेटेड बंदे हैं। बिल्कुल। कोई जाहिल बंदे तो लाइव टॉक शो के लाइव जा रहा है, जी, कोई जाहिल लोग तो नहीं है। नहीं।
इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। फिर जो एंकर साहब बैठे हुए हैं वो एक बहुत बड़े फेमस, बहुत बड़े स्टार हैं एक तरह के पाकिस्तान ऐसे ही में। है। अब वहाँ पे देखें, बात हुई है, आप उनके अल्फाज का चुनाव देखें, यही चीज है, अदम देखें, बर्दाश्त है ना। सर, फिर उसके बाद हम चले गए हाथापाई पे, ओहो, फिर हमने एक दूसरे को फेंटा लगाया। हमने ना तो अपनी एजुकेशन देखी, ना हमने ये देखा कि हम बैठे कहाँ पे हैं, बात क्या कर रहे हैं, और ना ही हमने अपनी एज देखी कि अब एज आपके हमारी सवाल क्या की है। तरफ आता हूँ। आपने कहा कि दुनिया का इमेज क्या है। अब हाँ, आप कनाडा, बताएं। खास तौर पे कनाडा और भारत का अब आपस देखें ना, में। कनाडा भारत, अब हमारी पिक्चर क्या गई होगी। आप जी। ये देखें, इस वाक़े के बाद हमारी पिक्चर क्या गई होगी। अब ये तो एक वाक़या है ना, ये कालू है, यहाँ हर रोज़ तमाशे होते हैं, ऐसा ही है, यहाँ हर रोज़ तमाशे होते हैं। बिल्कुल। मेरी बात सुने, हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं ना आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक यहाँ ना बिजनेस होना है, ना यहाँ पे लोगों के अंदर कोई आपस में जिसे कहते हैं हार्मनी होनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं होना, यूनिटी नहीं होगी तब तक। यूनिटी नहीं होगी। ठीक है। और इसका मैं ऐसे ही किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जो सच्ची बात है वो करूँगा, वो ये है कि जब तक एक बंदा है, उसका नाम है इमरान खान, ठीक है, जब तक ये शख्स पॉलिटिक्स में इस तरह से एक्टिवली आया नहीं था, ठीक है, जब तक तो वो पीछे खड़ा होता तब तक तो बात ठीक है। ठीक है। जब मेन स्ट्रीम लीडर जब तक ये बन नहीं गया, लोग इसको फॉलोइंग इसकी बढ़ नहीं गई, ठीक है। उससे पहले ये था कि सर आपको भी पता है, यहाँ 90 की दहाई में देख लें, हम तब मतलब एक बड़े हो रहे थे, हम है। देखते थे कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता था नहीं, नून लीग पीपल पार्टी। IMF से कर्जा तो हम 90s में भी लेते थे, 60s 70s की बात करें तब जो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ ना, हाँ। कि तब भी बहुत आपस में पॉलिटिकल लोगों का बहुत बड़ा, लोग पीपल पार्टी और नून लीग वाले पता चलता वो रिश्ता नहीं करते होते थे ऐसे ही है। कि ये जो उससे। अच्छा, ये फैक्टर जब से आया ना, हाँ, तब ये मार कुटाई, अदम बर्दाश्त, ये ओए तुझे यहाँ से पकड़ूंगा, ओए चोर, ओए डाकू, ओ तेरे घसीटूंगा, औरतों ये सब तक जाना, चीजें चलने लगी। ये नहीं थी। ठीक है। ये एक चीज़ अब ये है, ये चीज़ बहुत खतरनाक है। जैसे हमें हमेशा सीखने की ज़रूरत होती है, जैसे अगर कनाडा और भारत का आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमें सीखना नहीं चाहिए इनके वाक़ये से कि बड़ी बड़ी उन्होंने वहाँ से उनके डिप्लोमेट को वार्न किया, उन्होंने डिप्लोमेट्स को वार्न किया, वहाँ से एम्बेसडर को निकाल दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन अब एट दी एंड फिर जो सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये समझ रहे हैं, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए, कनाडा जैसे कंट्री ने भारत से कैसे, ये साथ ही भारत है साथ ही इंडिया, कैसे वो इतनी बड़ी पावर बन गए हैं। ऐसे हुआ है सर, मैं आपको बताता हूँ। वो आज इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया है ना, आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ। सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, ठीक है, ठीक है। जो मेन चीज़, सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है, हाँ। जब हमने किसी के पैसे देने हैं, जब लेके खाना है, ठीक है। चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सकें। और इस नहज पे लाने वाले कौन लोग हैं, हमें उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए। मेरी बात सुने ना, बड़ी गहरी बात की है इन्होंने कि देखें, अगर आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि कनाडा जैसे कंट्री को ना सिर्फ टक्कर देता है, अगर कोई गलत बात करता है, अगर कोई प्रूफ के साथ बात नहीं करता तो उसे माफ़ी मांगने पे भी मजबूर करता है। तो उसकी वजह यही है कि भाई वो किसी से पैसे नहीं लेते, वो ट्रेड करते हैं, वो एड के ऊपर नहीं जाते। हमारे यहाँ पे एड ज़्यादा चलती है और ट्रेड कम चलती है। बात यह है, यहाँ तो ये हाल है, जो पिछली असम्बली गुजरी है वो कहते रहे यार आप आओ, हम लोग बैठते हैं, एक मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते रहेंगे, मईशत के ऊपर हम लोग एक लाइन ऑफ लेंथ ले लेते हैं। नहीं जी, मैंने इनके साथ नहीं बैठना। जब वो थोड़े से अपर हैंड आ गए, उन्होंने कहा जैसे ये नाल नहीं बैठना। अब इससे क्या हुआ है? नुकसान तो मुल्क का हुआ है, नुकसान पाकिस्तान का। हम आपस में लड़ रहे हैं, मैं इन्हें चोर कहूँगा, ये मुझे चोर कहेंगे, आपस में हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन इमेज हमारे कंट्री का ख़राब होता है, इमेज हमारे पाकिस्तान का ख़राब होता है, नुकसान हमारा होता है। सर मुझे ये चीज़ बताएं कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफ़ा कहते हैं कि वीज़ा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ लें माफ़ी मांगने को तैयार बैठा है। ऐसी ही बात है ना, फिर वही बात है ना भाईजान, मंगतों की कोई इज्जत नहीं होती। ये चीज़ है, ठीक है जी, खुददार कौम की इज्जत होती है। उन्होंने कहा
अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है। जबरदस्त। जिंदगी तो फ़कत अपने पाँव चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बात यह है कि जब तक अपने आप पैर पे कैसा शेर बोला है इन्होंने, क्या बात है, मजा आ गया। मजा आ गया। अच्छा, सच्ची बात है, सच्ची अच्छा बात लगा है, जी, सच्ची बात है। ऐसे ही है। अच्छा, क्या कहेंगे, हम सीखते क्यों नहीं है? अच्छा, और हमारे और उनके लीडर्स में क्या फ़र्क है, हमारे और उनके पॉलिटिशियंस में क्या फ़र्क है? मतलब हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है 1947 की बात करें, मैं अक्सर वीडियोस में यही सवाल करता हूँ कि भाई उन्होंने भी तभी सफ़र स्टार्ट किया, हमने भी तभी सफ़र स्टार्ट किया। आज हम यहाँ लाहौर में गुजरांवाला में बैठ के एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई वो देखें कनाडा को जो सा उन्होंने घुटनों बल बैठा दिया है, बड़े बड़े कंट्रीज़ उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ खुद बना रहे हैं इंडिया वाले, जबकि हम हाथ फैला रहे हैं। कैसे ये फ़र्क कैसे आ गया उनमें और हम में? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। गुजारिश ये है कि उनके पास जो लीडरशिप है ना, वो बेसिकली तो हम एक ही खमीर के बड़े सगीर के लोग हैं ना। बेसिकली तो हम एक ही मिट्टी के डीएनए एक है, डीएनए हम सब का एक ही है, इंडिया वालों का हमारा। उन्होंने भी अंग्रेज़ की गुलामी देखी है, हमने भी अंग्रेज़ की गुलामी देखी है। ठीक है। लेकिन हुआ ये है कि पार्टीशन के बाद ना थोड़ा सा ये फ़र्क हुआ कि हमारे ऊपर दो चीज़ें मुसल्लत हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो ये मुसल्लत हुई कि चौधरी साहब जो उनका प्लस पॉइंट है, हमारा नेगेटिव पॉइंट ठीक है है कि हमने आधा अरसा मिलिट्री रूल किया, आधे से ज़्यादा तकरीबन मिलिट्री ने रूल किया, जी। आधे से ज़्यादा सियासतदानों को मौका मिला। ठीक है। और ये वो मेन बात है कि जिसने हमारे मुल्क के चूल्हे हिला दी। जबरदस्त अब आप देखें ना, एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है, जी, कोई असम्बली जो है वो पहले तो 90 की दहाई में 2.5-3 साल से ऊपर गई नहीं है। ऐसे ही अब ये जो 2002 से लेके आज तक 3 असम्बलियाँ 4 हैं, 3 या 4 बनती हैं, 3 बनती हैं। ठीक है, ठीक है सर, 4 बनती हैं। इन 4 असम्बलियों में भी आप देखें कोई एक प्राइम मिनिस्टर जिसने 5 साल मुकम्मल सर आप 2002 की बात करें, मैं कहता हूँ 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर बताएं और वहाँ जिसने पूरे आपने मैंडेट पूरा एंजॉय किया हो, या उसने परफॉर्म किया हो, या उसको मौका दिया गया हो। मैं कहता हूँ नहीं ना हुआ सर। अच्छा, अब ये है कि हर 2-3 महीने बाद, 2-4 साल बाद हम उनका गिरेबान तो पकड़ लेते हैं। ऐसे ही है, बुराइयां हैं उनके अंदर, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दूध के धुले हैं। हाँ, पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन में कोई ना कोई खामियां होती हैं। लेकिन चौधरी साहब जिनके हाथ में ज़्यादा अख्तियार रहा है, थोड़ी हिम्मत करके अल्लाह ने आपको माइक दिया है, ताकत दी है, कभी उनसे भी तो सवाल करें। सर उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है, मतलब खास तौर पे जो वर्दी में होते हैं उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है। आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। यार मैं भी डरता हूँ बात करने से, सीधी नहीं बात है, ना ही वो, लेकिन करनी चाहिए। इवन उन्हें जवाब देने की इजाजत नहीं है। आपको पता है इस चीज़ का, वर्दी वाला चाहे वो पुलिसमैन हो या कोई भी हो, वो मीडिया पे नहीं आ सकते हैं सच इस तरीके से, ना उनसे वो ऐसे सवाल। लेकिन एक बात है, जो मर्जी है, जी जी, एक बात माननी पड़ेगी कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, जी जी जी, हैं फिर वही बात कि हाँ तो हम सब मिट्टी से बने हुए ना, एक ही मिट्टी से ना, हमारे भाई हैं। वो कौन है? वो मेरे वाले साहब वहीं से हैं ना। ऐसे ही है, मेरे वाले साहब उसी महकमे से रिटायर्ड हैं। अच्छा, ठीक है, मैंने लिटरली वो मेस की खाना खाया हुआ है। ठीक है, तो मेरे जैसा बंदा अगर ये बात कर रहा है, मेरी बात सुनो, इट्स ऑल ओके नहीं है, मसाइल वहाँ पे भी हैं, मसाइल इधर सिविलियन साइड पे भी हैं। बात यह है कि इसके सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ उनको उनसे पूछना चाहिए, इस चीज़ के भी मैं हक़ में हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के भी हक़ में हूँ मेरे भाई कि अगर आज पाकिस्तान के 4 सूबे, पाकिस्तान एक महफूज पाकिस्तान है, ठीक है, यानी कि बचा हुआ है, तो है उन्हीं की वजह से है, उन्हीं की अगर वजह से है। लेकिन बलूचिस्तान की जो कंडीशन है आपके सामने, वहाँ पे जो है आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं, सिंध में भी आज़ादी पसंद तहरीकें, इवन कश्मीर के लोग अब क्या क्या। चौधरी साहब अगर वो ना होते जो आज़ादी पसंद की तहरीकें आप कह रहे हैं, तो कंप्लीट वो अब तक काम कहाँ पे, वही तो रोके खड़े हैं। ठीक हो गया, वही तो ये काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि हमारे 22 करोड़ की टोटल, 22 नहीं 24 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जो सी आबादी है वो 24 करोड़ है, वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ इंडिया वालों की आबादी है, लेकिन वो प्रॉपर मैनेज करके भी चल रहे हैं। कई उनकी स्टेट्स हैं, कई उनके सूबे हैं, लेकिन वो उसे मैनेज करके चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे 4 टोटल सूबे हैं, हम उन्हें नहीं कंट्रोल कर पाते, और फिर हम मुकाबले की बात उनसे करते हैं। ऐसा भी नहीं है सर, उनकी जितनी भी रियासतें हैं ना जी, जो सूबे हैं जी, मसाइल उनमें भी हैं। नहीं, इशू तो मैं ये ओपनली कहता हूँ कि इश्यूज वहाँ पे भी हैं, लेकिन इस 1 अरब 40 करोड़ और एक तरफ पे सिर्फ 22 करोड़, तो इश्यूज का अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ फिर बहुत कम है। मेन बात यह है भाईजान, एक लफ्ज़ में अगर आप इस बात का जवाब लें ना,
तो लीडरशिप का फुकदान। ये चीज़ है, ये अगर चीज़। कोई लीडरशिप आई भी है तो सर उसको जब आपने परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दिया। देखे ना, एक बंदा आया है, चाहे ठीक है वो नर्सरी से आया है या अपने बलबोते पे आया ठीक है, है। अब देखे ना वो अयूब खान से उठा लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो भुट्टो साहब कहते हैं नर्सरी से आए हैं, आगे होंगे। मियाँ साहब आए उसके बाद, कहाँ से आए जी? वो भी नर्सरी से से। आए। इमरान खान साहब के बारे में इमरान भी खान कहा जाता है। कहा नहीं जाता, वो वही ना। किसी को कोई है शक शुबा तो बता दे। ठीक हो गया। नर्सरी से तो आए। फिर इसका अच्छा मतलब यार, तो इसका मतलब तो ये हुआ पाकिस्तान में जो भी कोई आएगा आगे बड़े लेवल पे आएगा वो एक प्रोसीजर के थ्रू ही आएगा, नर्सरी से ही कोई। क्या अंकल जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि कोई ऐसा लीडर अभी तक नजर नहीं आया कि जिसके बारे में कह सकें ये खुद आए? क्या नहीं, कहेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है। या जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो खुद आए, अपनी स्ट्रगल अपने बलबोते पे आए, क्या कहेंगे? लेकिन पार्टी तो उन्होंने अपनी बनाई थी। हाँ, पार्टी अपनी बनाई थी लेकिन अयूब खान की काफी सपोर्ट थी उन्हें भी। लेकिन यार बात सुने, उनका पौधा भी तो उसी नर्सरी में लगा ये था ना, चीज़ है। फेम तो उसी की वजह से मिला था ना। ऐसे ही फिर है। उन्होंने पार्टी बना ली। बात ये सबने ऐसे ही किया है। हाँ, मेरी हाँ। बात सुनो। उसका पौधा लगा, उन्होंने पार्टी बना ली। ठीक हो फिर गया। हमारे मियाँ साहब है, उनका भी पौधा लगा। हाँ। फिर उन्होंने जब बना, उन्होंने कहा तुसी कौन तसी कौन, असी कौन, उन्होंने कहा ऐसे- चल फिर हम दसने असी कौन, ऐसे ही है। नंबर 1। उसके बाद ये हमारे खान साहब है। हाँ, हाँ। अब इनका भी मसला ये है, पौधा लगाया है यार, जिस पौधे को लगाया कम से कम उसी को ही चलने दो, उसे दरख्त तो बनने दो, उसे दरख्त तो बनने दो। ऐसे ही है। ठीक बड़ा है, अच्छा मसला लगा ये है। इनसे बात करके। लास्ट में बस ये बता दें, जहां से हमने बात को स्टार्ट किया था वहीं पे हम वाइंड अप करते हैं कि कैसे ये हम इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज, इवन मैं कहता हूँ चाइना और अमेरिका आपस में बड़े इख्तलाफात रखते हैं लेकिन वो ट्रेड करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन हम क्यों नहीं इन चीज़ों को समझते? इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने ना रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम अगर किसी के साथ दुश्मनी रखते हैं तो उसी अना में रहते हैं, हम उससे कभी दोस्ती की तरफ बढ़ते ही नहीं या दोस्ती कर नहीं पाते। ईरान के साथ हमारे रिलेशन नहीं बेहतर, अफगानिस्तान के साथ उस तरह के हमारे रिलेशन नहीं है, भारत के साथ तो हम सोचते ही नहीं ना, हमारे पॉलिटिशियन पब्लिक सोचती है। आप क्या सोचते हैं, रिलेशन होने चाहिए बेहतर या नहीं? इंडिया के साथ हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। ये देखें मेरी बात सुने, बड़ी मेरी तादाद में बात लोग सुने। बैठे हैं, मैं जितनों से भी पूछूंगा 90% यही। आप बताएं अंकल जी, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? होने चाहिए। और मैं गारंटी से कहता हूँ इधर जितने भी लोग बैठे हैं 100 में से 90% लोग यही कहेंगे होने चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियन क्यों नहीं होने देते? सर बात ही है, वो इसलिए होने चाहिए। मेरी बात सुने, जी, 1.25 करोड़ आबादी का वो मुल्क है, ज्यादा दुनिया ज्यादा, ऐसे ही। 1.25 अरब, हाँ, हाँ, दुनिया की दूसरी बड़ी मंडी है, ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी खपत है। ऐसे ही है। ठीक है यार, हम कभी वो उसकी तरफ जाते सिर्फ उसके साथ ट्रेड कर लें, ओए होए अच्छी होए होए। हम, मैं ये नहीं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ हाँ, हाँ। कि घुटनों में बैठ के करें। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप इज्जत के साथ करें वो जो आपके मामलात हैं। अच्छा, अगर आप इंडिया के साथ मामलात को सेट कर लेते हैं जी। तो चौधरी साहब ये जो आपका सिक्योरिटी रिस्क है ये भी ख़त्म हो जाएगा। जबरदस्त। ठीक है, खत्म बड़ी- नहीं होगा तो कम हो दिल को- जाएगा। दिल को लगी है इनकी बात के। देखें हम, और जो इन्होंने बोला है कि कभी हम कहीं जाते हैं और कुछ डॉलर मांगते हैं, कभी कहीं जाते हैं तो कुछ डॉलर मांगते हैं, वो भी ट्रेड नहीं करते। यही हम ट्रेड कर लें अपने नेबर के साथ तो हमें बहुत फायदा होगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं लेकिन पड़ेगी। वो होने नहीं है। पूछे क्यों नहीं होने? क्यों नहीं होने? यार मेरे भाई मेरी बात सुने, आप इतने भोले ना बने। जी जी, अगर इंडिया के साथ हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए, हर चीज़ थोड़ी सी 50% भी नॉर्मल हो जाए, तो चौधरी साहब वो फिर नर्सरियाँ कहाँ जाएंगी? उनका क्या बनेगा? बड़ी आप जो है ना वो पचीदा बात कर रहे हैं। ये तो अंदर वाली बात कर दी आपने। अल्लाह के बंदो, हम अपनी खेती उजाड़ दें दूसरे के लिए, हाँ। जो नर्सरियाँ हमने लेकिन लगाई देखें, हुई ये है। देखें आपने बेशक मजाक में बात की है, एट दी एंड देखें नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। वो नर्सरियों को छोड़े, नर्सरियाँ ज्यादा जरूरी हैं या पाकिस्तान की बेहतरी ज्यादा जरूरी है? साथ मेरे भाई पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ एक जुमले में अगर मुझसे आप बात करें, आप अभी सवाल आपका ये था कि जी। इंडिया तरक्की कर गया तो हम क्यों नहीं कर, वो चांद पे पहुँच गया वगैरह वगैरह, उसी इकॉनमी पे हमारे यार लीडरशिप का फुकदान। यही चीज़ है। खुदा के वास्ते मैं जो अरबाब अख्तियार हैं जो कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ जिसको मर्जी आगे ला दें यार, जो भी है उसको परफॉर्म करने दें, जबरदस्त, उसका जबरदस्त। फैसला 5 साल बाद अवाम करें। अगर वो अच्छा करेगा तो वेल, बुरा करेगा उठा के उसे बहर हिंद में फेंकेंगे, जबरदस्त। कोई नहीं। या अवाम को खुद अपनी लीडरशिप लाने दें जिसको वो पूछ सकें। ऐसे जब ही। आप किसी को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, हम उसके लिए तराने बनाते हैं, उसके लिए हम उसकी क्या करें, कैरेक्टर बिल्डिंग करते उसे हैं, रोल मॉडल हम बनाते उसके हैं। सादे कमीन डिक्लेयर करते हैं, हम उसको फरिश्ता डिक्लेयर करते हैं। एक शख्स को प्रमोट करने के लिए हम
सब लोगों को चोर डाकू जानी सब करार देते हैं। जब वो फरिश्ता आता है, वो फरिश्ता क्योंकि आप ले आते हैं, फिर वो काम नहीं कर सकता। जब वो काम नहीं कर सकता, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर किसी को आप लाए हैं और वो काम कर रहे, या तो उसे करने दें, या फिर आप 3 साल बाद देखते हैं अब ये काम नहीं करता, चलो पुराना ले आओ। ऐसे ही है, ये काम ना है। बिल्कुल जी, इनकी इस बात से एग्री करता हूँ। इस बात से नहीं, इनकी काफ़ी बातों से एग्री करता हूँ कि भाई हमें आपस में यूनिटी लानी है, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, और हमें सीखने की ज़रूरत है। चाहे नेबर से सीखें या 7 समंदर पार से सीखें, जहाँ से भी कुछ बेहतर सीख सकते हैं ज़रूर सीखें। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। जी 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 प्लीज़ मेरे एक कमेंट है, ये चलाइएगा ज़रूर चलाएं। ठीक है, मेरा एक पैगाम है, एक मशवरा है अपनी कौम के लिए, जी, इस मुल्क के नौजवानों के लिए जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है। ठीक है। खुदारा मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, आप जिस पार्टी से मर्जी ताल्लुक़ रखते हैं, अफिलिएशन है आपकी, दिलचस्पियाँ ज़रूर रखें, मगर इन लीडर्स के पीछे चलकर, इनके पीछे लगकर अपने अखलाकियात तबाह ना करें। अपने ज़ाती जो आपका तल्लुकात हैं उनको कुर्बान ना करें। सियासी खिलाफ रखें। मैं आपसे सियासी रखें, आपका हक है, लेकिन जब आप उस सियासी इख्तलाफ को अपनी दोस्तियों में इस हद तक हायल कर देते हैं, अपनी रिश्तेदारियों में इस हद तक बहस में ले जाते हैं, अपने तल्लुकात ही ख़त्म करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, 90 की दहाई जब हम बड़े हो रहे थे तो हम ये देखा करते थे कि लोग, 2 जो पार्टियां होती थी, पीपल पार्टी और नून लीग, लोग एक दूसरे के साथ बहुत इख्तलाफात रखते थे, लेकिन ईमानदार बैठ के चाय भी पीते थे, हल्की फुल्की गपशप करते थे। ये दुश्मनी में नहीं आया एक दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं करते। तू नून लीग क्या, वो पीटीआई क्या, वो बात। और बात इस बात का, मैं इसको करने दे मुझे, हुआ ये कि उस वक़्त कोई बंदा ये नहीं सोच सकता था कि एक वक्त आएगा नवाज शरीफ और जरदारी साहब एक कंटेनर पे एक कुर्सी में, ये भाई के साथ मेरे जैसे साथ बैठे होंगे। कोई सोचता भी नहीं था ये साथ बैठेंगे, कभी भी नहीं बैठेंगे। जब इनको वक्त पड़ा ये साथ भी हो गया। आज कहा जाता है कि वो एक आदमी है, वो इनके साथ नहीं बैठेगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। मेरे से लिखवा लो चौधरी साहब, एक वक्त आएगा वो भी इन तीनों के साथ बैठा होगा, उसका हम सोचेंगे हाय हमने अपने रिश्ते कुर्बान कर दिए, हमने तो इसके पीछे फलान के साथ लड़ाई कर ली। कहने का मकसद ये है मेरे भाई, अपने तल्लुकात को ख़राब इन लीडर्स की वजह से मत करें। इनमें से कोई भी फरिश्ता नहीं है, ये सब ऐसे ही हैं, एक ही तस्वीर के 2-3 रुख हैं मेरे भाई, अगर समझ जाओ तो बेहतर। बहुत अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई।